है। अलास्का एयरलाइंस का बोइंग 737 मैक्स 9 विमान हादसे का शिकार होने से बच गया, जिससे 170 से ज्यादा लोगों की जान बच गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। आसमान में चला बड़ा हादसा, प्लेन का दरवाजा उखड़ा। हजार फीट की ऊंचाई में अगर कोई प्लेन में बैठा हो और खिड़की या दरवाजा टूट जाए तो अंदाजा लगाइए मंजर कितना भयावह होगा। अमेरिका के आसमान में ऐसी ही घटना सामने आई, जहां रात के अंधेरे में 16,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई में प्लेन का दरवाजा अचानक उखड़ गया। प्लेन हवा में गोते खा रहा है, यात्रियों की सांसें अटकी हुई हैं। सभी लोग इतनी दहशत में थे कि कुछ लोग बोल पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब जान भी नहीं बच पाएगी, क्योंकि सामने मौत खड़ी थी। लेकिन पायलट ने सूझबूझ दिखाई और प्लेन में सवार 170 से ज्यादा लोगों की जान बच गई। अलास्का एयरलाइंस की बोइंग 737 मैक्स 9 विमान के टेक ऑफ करने के थोड़ी ही देर बाद विमान का इमरजेंसी एग्जिट डोर खुल गया, जिसके बाद 2 यात्रियों की जान पर आई। जानकारी के मुताबिक विमान में 171 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सवार थे। बाद में विमान को पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित तरीके से लैंड कराया गया। विमान की लैंडिंग के बाद यात्रियों की जान में जान आई और सभी ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। विमान में सवार एक यात्री के मुताबिक दरवाजा टूटने के बाद आवाज बहुत तेज थी, जिससे लग रहा था कि कान के पर्दे फट जाएंगे। वहीं एक और यात्री का कहना था कि प्लेन में सन्नाटा छा गया था, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। दरवाजे के अलग होते ही विमान के पायलट ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। ऑडियो रिकॉर्डिंग में पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लैंडिंग की बात कर रहा था। बताया जा रहा था कि विमान पोर्टलैंड से कैलिफोर्निया के ओंटारियो जा रहा था। फिलहाल अमेरिका में बोइंग 737 मैक्स 9 विमानों की उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। अमेरिका के एविएशन रेगुलेटर ने आदेश जारी किया है कि इस आदेश के बाद 737 मैक्स सीरीज के 170 से ज्यादा विमान नहीं उड़ पाएंगे। जांच पड़ताल के बाद ही इन विमानों की उड़ान शुरू हो सकेगी। अलास्का और यूनाइटेड एयरलाइंस सबसे ज्यादा संख्या में बोइंग के 737 मैक्स 9 विमानों का संचालन करती है। ऐसे में इस फैसले से इन दोनों एयरलाइंस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका की इस घटना के बाद भारत में DGCA ने भी एयरलाइंस कंपनियों को अपने बेड़े में शामिल बोइंग 737 मैक्स 8 प्लेन इमरजेंसी एग्जिट डोर की जांच करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। एटीएम से पैसे निकालते वक्त हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। क्या पता कई बार कोई आपको मदद के नाम पर चूना लगाकर चला जाए, जिसके बाद आप बहुत परेशान हो जाएंगे। सिद्धार्थनगर से एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक युवक एटीएम में पैसे निकालने के लिए गया, लेकिन उसके साथ ठगी हो गई। क्या है ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। अगर आप एटीएम मशीन से कैश निकालने के लिए जाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। सिद्धार्थनगर में एक युवक पैसे निकालने के लिए एटीएम पहुंचा। सीसीटीवी का ये फुटेज सामने आया। मौके पर 2 एटीएम मशीन लगी हुई हैं। जैसे ही युवक एटीएम से पैसे निकालने लगा, कुछ परेशान सा दिखाई देने लगा, क्योंकि उसका एटीएम शायद काम नहीं कर रहा था। इतने में काली जैकेट पहने हुए एक शख्स मौके पर पहुंचा। उसने युवक को देखा और पैसे निकालने में उसकी मदद करने लगा। युवक ने भी उस पर विश्वास कर लिया। उसे लगा कि एटीएम से अब पैसे निकल जाएंगे। काफी देर तक वो एटीएम में कमांड देता रहा, लेकिन पैसे नहीं निकले।
वहीं बगल के एटीएम से दूसरा युवक पैसे निकालकर चला भी गया। जो शख्स मदद करने के बहाने से आया, उसने एटीएम कार्ड को निकाल लिया। इसके बाद कार्ड को दूसरी मशीन में स्वाइप करने लगा। उसने कई बार कमांड दी, लेकिन पैसे फिर भी नहीं निकले। बाद में काली जैकेट वाला शख्स अचानक से हरकत में आया और एटीएम कार्ड को छोड़कर वहां से तेजी से बाहर की तरफ निकल गया। ये देखकर युवक भी हैरान हुआ। उसने मशीन से अपना कार्ड निकाला। उसने गौर से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कार्ड उसका था ही नहीं। अब मतलब साफ हो जाता है कि जो शख्स उसकी मदद करने आया, वो युवक का एटीएम कार्ड लेकर फरार हो चुका था। उसे एटीएम कार्ड का पिन भी पता लग चुका था। युवक को समझ में आ गया कि उसके साथ ठगी हो गई है, जिसके बाद उसने गेट खोला और बाहर की तरफ भागा। वो शख्स को ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं लग पाया। इतना ही नहीं, बाद में युवक के एटीएम कार्ड से 7,500 रुपए भी निकाल लिए गए। बताया जा रहा है कि पहले 5,000 रुपए और बाद में 2,500 रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया, जिसका उसके फोन पर मैसेज भी आया। हैरान करने वाला ये मामला सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र का है। पीड़ित बिजवार बढ़ई का रहने वाला है। अपने साथ ठगी की वारदात के बाद अब पीड़ित ने पुलिस से गुहार लगाई है। सीसीटीवी में आरोपी की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लग चुका है। अब इसी के आधार पर आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। सिद्धार्थ नगर से न्यूज़ 18 के लिए शरद चंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। लेने की सलाह दे रहे हैं। कोरोना से कैसे हो बचाव, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कोरोना एक बार फिर से असर दिखाने लगा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 774 नए केस सामने आए हैं, जिससे एक्टिव केसों की संख्या 4100 से ज्यादा पहुंच गई है। कोरोना का सब वेरिएंट JN.1 लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है। फिलहाल सबसे ज्यादा मामले केरल और कर्नाटक से दर्ज किए जा रहे हैं। JN.1 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं वो केरल और कर्नाटका है। वहां पर लगातार मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है और टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दी गई है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वेरिएंट से इतना तो पता चल गया है कि ये इजीली स्प्रेड हो रहा है ह्यूमन में, लेकिन इसकी सीवियरिटी इतनी नहीं है और मोर्टेलिटी रेट भी इतना नहीं है। हालांकि राहत वाली कुछ बात यह है कि कोरोना के नए सब वेरिएंट के माइल्ड सिम्टम्स भी दिख रहे हैं। इसमें कोरोना से पीड़ित शख्स को अस्पताल में भर्ती कराने की उतनी जरूरत भी नहीं पड़ रही है। एक्टिव मामलों में से 92% मामलों में रोगियों को घर पर ही क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 राज्यों में मौत के आंकड़े भी सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 5 मौतें हुई हैं, जिसमें से 1 मौत जम्मू कश्मीर में हुई है, 2 केरला में हुई है और 2 महाराष्ट्र में हुई हैं। तो लगातार मौतें भी हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से रिकवर हो रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी कम है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को माइल्ड जो है सिम्टम्स हैं और उनका घर पर ही इलाज हो पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर्स लगातार ये भी कह रहे हैं कि सावधानी बरतने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं या वो किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टरों के मुताबिक वायरस को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए और यही वजह है कि संक्रमण की रफ्तार नहीं रुकी है। कोरोना का नया सब वेरिएंट JN.1 लगातार अपने पांव पसार रहा है। महज 1.5 महीने के भीतर ये वेरिएंट करीब 41 देशों में फैल चुका है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल न बरतें। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट। देश में एक और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर उत्साह बना हुआ है। वहीं रामनगर के माता सीता के मंदिर में भी भक्तों की आवाजाही बढ़ गई है। रामनगर वन प्रभाग
विभाग के घने जंगल में स्थित है। माता सीता का मंदिर है। इस मंदिर में दूर दूर से भक्त माता के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। इन दिनों इस मंदिर में भक्तों की संख्या में इजाफा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर बनने की खुशी में लोग यहाँ माता सीता के मंदिर को देखने को भी दूर दूर से पहुँच रहे हैं। जब हम उनके बारे में और उनकी स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखना चाहते थे कि वो एक्चुअली कैसे रहती थी अकेले वन में और उन्होंने कैसे अपने बच्चों को बड़ा किया। मंदिर बहुत ही सुंदर, शांत और जैसे ऐसा लगता है कि उनकी वाइब्रेशन यहाँ पे फील होती है। तो हमने सुना कि रामायण में क्या कहते हैं कि एक अध्याय था जिसमें कहा गया कि सीता माता जी यहाँ पे सीता वनी जहाँ हम खड़े हैं इस टेम्पल में लव आई थी जब अयोध्या से राम जी ने त्यागा था, तो यहीं पे उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था। तो अगर आप टेम्पल देखिए, प्राचीन टेम्पल है। हम जिम कॉर्बेट बहुत बार आते हैं, पर हम स्पेशली अयोध्या के उसके लिए उत्सुकता के चक्कर में हम सीतावनी भी आए थे कि सीता माता का यहीं से शुरुआत करी जाए जर्नी की। कहा जाता है कि भगवान राम द्वारा त्यागने के बाद माता सीता ने यही शरण ली थी। यहाँ उन्होंने वाल्मीकि आश्रम के पास ही लव और कुश को जन्म दिया था, जहाँ अब माता का मंदिर है। ये मंदिर अब पुरातत्व विभाग के पास है, जिसके पास इसकी देखरेख की जिम्मेदारी है। और ये जो मंदिर है बहुत काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पर सीता मैया लव कुश को लेके रही थी और यहाँ पर सीता मैया ने जो एक प्राचीन शिवलिंग है इसकी पूजा की थी। और बाहर से नंदी महाराज हैं और सामने वो वाल्मीकि आश्रम है। सीतावनी एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको चिन्हित भी किया है। ये बहुत प्राचीन हमारा एक टेम्पल है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सीतावनी टूरिज्म जोन तो वैसे ही फेमस है, उसके साथ साथ बस टेम्पल के लिए देखने के लिए भी बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, और इसका लगभग पूरा साल ही चलता रहता है। रामनगर वन विभाग ने यहाँ पर्यटकों के लिए जंगल सफारी शुरू की है, जिसके बाद से इस मंदिर को और ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। लोग राम मंदिर में जाने से पहले माता सीता के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। बाईस जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में जोशीमठ के चाई गांव के लोगों को भी उम्मीद है कि उनके आराध्य देवी सीता माता के मंदिर का भी कायाकल्प होगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। जोशीमठ नगर के ठीक सामने पहाड़ पर बसा है चाई गांव, जो पहले सीतापुर के नाम से जाना जाता था। मान्यता है कि इस गांव में सीता माता ने वेदमती रूप में तपस्या की और जब रावण कैलाश की ओर जा रहा था, उसने सीता माता को यहीं पर छूने की कोशिश की थी। तब इसी जगह पर सीता माता ने रावण को श्राप दे दिया कि तेरी मृत्यु का कारण मैं स्वयं बनूंगी, और इसके बाद वो एक शिला के रूप में विराजमान हो गई। आज भी इस जगह माता सीता के शिला के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। जब वेदवती रूप में उनका जन्म था, यहाँ इस स्थान पर तपस्या कर रही थी, तो रावण जो है अपने पोषक विमान से क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था। तो इस जगह में उन्हें बहुत ही जो है शक्ति का पुंज जैसे स्थान देखा, जिसमें माता जी का उज्जवल रूप दिखाई दिया, तपस्या का रूप। तो उस जिज्ञासा से वो नीचे उतरा कि यहाँ पर कौन है, इतनी एकांत जगह में तपस्या कर रही हैं, और उनका बहुत दिव्य रूप था। अब लोगों को उम्मीद है कि सीता माता के इस पौराणिक मंदिर का भी कायाकल्प हो जाएगा और यहाँ पर भव्य मंदिर बनाया जाएगा, ताकि देश दुनिया में माता सीता के इस अनोखे रूप के दर्शन सभी लोग कर सकें। बताया जा रहा है कि जो सच्चे मन से यहाँ पर आकर पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी रहेगी। तो हम चाहेंगे कि हमारे उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से ये प्राचीन मंदिर है, इसका स्वरूप भी बदले और पूरे राज्य सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से जैसे बद्रीनाथ में कायाकल्प कर रहे हैं, इस वेदमती आश्रम का भी वो नए स्वरूप को दे और हम लोगों के लिए, उत्तराखंड के लिए एक सौगात दे। राम मंदिर बनने के बाद गाँव के लोगों में उम्मीद है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार करेंगी, कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार करेंगी।
जिससे सीता माता के इस मंदिर को भी देश दुनिया में पहचान मिल सकेगी। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। रुक रहे हैं